पता है, बोर्डम से बचने के लिए लोग दर्द तक चूज कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को सिर्फ 15 मिनट अकेले बिठाया गया। ना फोन, ना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ एक बटन था जो शॉक देता था। और हैरानी की बात, लोगों ने शॉक चूज किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने ख्यालों के साथ नहीं बैठ पाए। सोचिए, आपका फोन भी वही बटन है। आप बोर्डम से नहीं, खुद से मिलने से भाग रहे हैं। और जिस दिन आप रुक गए, उस दिन से आपकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने लगेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि जो चीज आप अक्सर अवॉइड करते हैं, जिससे आप दूर भागते हैं, वही आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है, तो क्या आप मानेंगे? आज के दौर में हम सब एक अजीब सी दौड़ में भाग रहे हैं। बिजी रहना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है और इस दौड़ में हमने एक बहुत ही कीमती चीज खो दी है, सुकून और बोर्डम। आज सवाल ये नहीं है कि बोर्डम बुरा है या नहीं। आज का सवाल ये है, क्या बोर्डम वो रास्ता है जो आपको क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और सक्सेस तक ले जा सकता है? आइए इस बात को गहराई से समझते हैं। हम बोर्डम से डरते क्यों हैं? जरा सोचिए, आखिरी बार कब आपने सिर्फ अपने ख्यालों के साथ वक्त गुजारा था? ना कोई फोन, ना कोई म्यूजिक, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। शायद याद करना भी मुश्किल हो, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा खाली वक्त मिलता है, हम तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं। और ये सिर्फ आदत नहीं है, ये एक अंदर का डर है। 2014 में एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोगों को एक कमरे में 15 मिनट के लिए अकेले बिठाया गया। ना कोई फोन, ना कोई किताब और ना कोई बातचीत। सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया, एक बटन जो दबाने पर हल्की सी इलेक्ट्रिक शॉक देता था। और हैरानी की बात क्या थी? बहुत सारे लोगों ने वो बटन दबाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने ख्यालों के साथ बैठना मुश्किल लगा। सोचिए, इंसान ने दर्द चुन लिया सिर्फ बोर्डम से बचने के लिए। आज के जमाने में वो बटन है सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। हम खुद से मिलने से बच रहे हैं। आइए अब इसको थोड़ा साइंस के नजरिए से समझते हैं। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामिन। ये रिवॉर्ड सिस्टम का हिस्सा है। नेचर ने इसे इसलिए डिजाइन किया था कि हम मेहनत करें, सब्र रखें, फिर जब रिजल्ट मिले तो डोपामिन हमें रिवॉर्ड दे। लेकिन आज हमें बिना मेहनत किए ही डोपामिन मिल रहा है। रील्स स्क्रॉल करते ही डोपामिन, जंक फूड खाते ही डोपामिन, इंस्टेंट प्लेजर ढूंढते ही डोपामिन। और धीरे धीरे हमारा दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कौन सी अचीवमेंट असली है और कौन सा रिवॉर्ड फेक है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा फोकस कम होने लगता है, मोटिवेशन गिरने लगता है और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात, नॉर्मल जिंदगी हमें बोरिंग लगने लगती है। बोर्डम असल में होता क्या है? हम अक्सर कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ, लेकिन असल में बोर होना क्या होता है? बोर्डम का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसका मतलब है आपके दिमाग को स्टिमुलेशन की आदत हो चुकी है और जब वो स्टिमुलेशन नहीं मिलता है तो वो बेचैन होने लगता है। यानी बोर्डम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर स्टिमुलेशन। जब आप बोर हो रहे होते हैं तब आपका ब्रेन क्या करता है? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का, यानी DMN। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन, फ्यूचर प्लानिंग, आइडेंटिटी बिल्डिंग एंड डीप थिंकिंग को एक्टिवेट करता है। ये वो वक्त होता है जब आप अपनी जिंदगी को समझते हैं, अपने डिसीजंस पे सोचते हैं, नए आइडियाज आते हैं आपको। इसीलिए आइंस्टाइन अक्सर अकेले चलना पसंद करते थे। स्टीव जॉब्स बोर्डम को क्रिएटिविटी का सोर्स मानते थे। JK रोलिंग को हैरी पॉटर का आइडिया एक सफर के दौरान आया था। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये बोर्डम की ताकत है। रिसर्च भी यही कहती है, क्योंकि जब आपका दिमाग फ्री होता है वो एक्सप्लोर करता है, नए कनेक्शंस बनाता है और इनोवेटिव सोच पैदा करता है। यानी क्रिएटिविटी तब पैदा होती है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आजकल हम करते क्या हैं? थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुए नहीं कि हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ा सा खालीपन आया नहीं और हम एस्केप ढूंढने लगते हैं। हम अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट से भागते हैं। लेकिन जब आप बोर्डम को एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने इमोशंस के साथ
बैठते हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और यही प्रोसेस आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। बोर्डम एक आईना है जहां आप खुद को देखते हैं और आप अपने आप से पूछते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस रास्ते पर हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ। यही सवाल आपकी जिंदगी बदल देते हैं। अगर हम कभी बोर नहीं होते तो फिर ये होता है कि दिमाग ओवरलोड हो जाता है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है, क्रिएटिविटी बिल्कुल मर जाती है और एंजाइटी बढ़ने लगता है। हम रिएक्ट ज़्यादा करने लगते हैं लेकिन कभी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान एक काम करता है, वो बोरिंग चीज़ों को रिपीट करता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या स्पिरिचुअलिटी। सक्सेस का राज है रिपीटिशन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, एंड ये सब बोरिंग होता है लेकिन वही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। सचिन तेंदुलकर, माइकल फेल्प्स, शाहरुख खान हो या एलॉन मस्क, सबने रिपीटेटिव एंड बोरिंग चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करके अपने निश में सबसे नया मुकाम हासिल किया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हम बोर्डम को कैसे माइंडफुली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ सीधे और प्रैक्टिकल तरीके हम अपना सकते हैं, जैसे माइंडफुल वेटिंग करना। अगर आप किसी लाइन में लगे हैं तो फ़ोन मत उठाइए। रोज़ 5-10 मिनट एकदम साइलेंट बैठिए बिना कुछ किए। थोड़ा सा सिंपल रिपीटेटिव काम करिए जैसे चलना, कपड़े फोल्ड करना एट्सेट्रा। हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स ज़रूर कीजिए। छोटे छोटे चैलेंजेस लीजिए जैसे बिना फ़ोन के खाना खाना। हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि डोपामिन डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं और अपने फोकस एंड मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो चैनल में बने रहें। अगली बार जब आपको लगे मैं बोर हो रहा हूँ तो भागिए मत, स्टॉप एंड स्माइल एंड अपने आप से कहिए ये एक गिफ्ट है, क्योंकि बोर होना आपको तोड़ता नहीं है। बोर्डम आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। बोर्डम आपको बनाता है और हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आइडिया, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इसी खामोशी में छुपा हो।